साइंस और स्पिरिचुअलिटी मतलब विज्ञान या आध्यात्म। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो के तराजू में आपको तौलना है कि किसका वजन सबसे ज्यादा है, अध्यात्म का या विज्ञान का मतलब स्पिरिचुअलिटी का या साइंस का। प्लेग 1347 to 1351 तकरीबन 4 साल तक चलने वाली सबसे बड़ी महामारी और कहा जाता है दैट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट पेंडेमिक इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मरने वालों की संख्या 75 to 200 मिलियन थी, यानी 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोग मारे गए थे। ये संख्या तकरीबन आज के 10 मुंबई शहरों के बराबर है। स्टोरी को आगे शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्लेग फैलता कैसे है। प्लेग एक ट्रांसमिटेड डिजीज है जो इन्फेक्टेड रैट्स यानी संक्रमित चूहों की वजह से ट्रांसमिट होती है, और डॉक्टर्स की माने तो जहाँ जितने चूहे पाए जाते हैं उतना प्लेग फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। अब इस बात को बर्स्ट करते हुए मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ 25,000 से भी ज्यादा चूहे मंदिर परिसर में रहते हैं, जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात हम इसके साइंटिफिक एंगल को देखते हैं। अमेरिका के एक बहुत ही रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट गैरी गेट्स ने बहुत सालों तक मंदिर पर रिसर्च स्टोरी ऑफ डिजीज एंड डिवोशन, जिसमें गैरी ने काफी रिसर्च के बाद कोई भी सॉलिड या वैलिड प्रूफ नहीं दे पाए, और लास्ट में उन्होंने बुक में ये बताया कि मे बी टेम्पल में हाइजीन मेंटेन होने की वजह से प्लेग आज तक नहीं फैला। लेकिन ये सिर्फ उनकी थ्योरी थी जिसे वो लास्ट तक किसी एविडेंस के साथ प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि 25,000 से भी ज्यादा चूहों की हाइजीन मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ ये थ्योरी फेल होती है। और गैरी ही नहीं, गैरी की तरह और भी बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, जैसे 2009 में रिचर्ड बेसर और माइकल टेलर की टीम ने भी काफी रिसर्च की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये तो बात रही साइंटिफिक साइड की, जो कि ऑलमोस्ट एक तरह से अनप्रूव्ड होती है। अब बात करते हैं उसके स्पिरिचुअल साइड की। उसके लिए हमें इतिहास के तकरीबन 700 साल पीछे जाना होगा। 1384 जैसलमेर, राजस्थान। जैसलमेर के एक छोटे से गांव में एक साधारण से दंपत्ति रहते थे। उन्हें बहुत टाइम से एक बेटे की डिजायर थी, क्योंकि उनकी 5 बेटियां थीं और इसके लिए वे बहुत परेशान रहते थे। इसी वजह से उन्होंने 51 शक्ति पीठों में से एक सबसे शक्तिशाली पीठ हिंगलाज माता, जो कि आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिचुएटेड है, वहां की यात्रा शुरू की। और कहा जाता है कि माता हिंगलाज ने उनकी भक्ति से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गईं। वहां से आने के बाद उन्हें पता चला कि वे एक बार फिर से एक बच्ची को जन्म देने वाले हैं। वैसे तो आम बच्चों का जन्म 9 मंथ्स में हो जाता है, लेकिन माँ हिंगलाज का अंश होने की वजह से इस बच्ची ने 21 महीने बाद जन्म लिया, जो कि बेहद ही असाधारण और देखने से लगता हो जैसे करुणा उनके मुख से बह से रही हो। और यही कन्या बाद में माँ करनी कहलाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और माता करनी के चमत्कार अब आसपास के क्षेत्रों में फैलते गए और लोगों को पता लगने लगा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं ही माँ दुर्गा का रूप है। एक समय की बात है जब माता अपनी संसारिक सुख त्याग कर बीकानेर के पास एक गुफा में तपस्या में लीन थी। तभी उन्हें मालूम चला कि उनके बहन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। तो माता को अपनी बहन की पीड़ा सही नहीं गई। माना जाता है कि माँ अपने बेटे की जान बचाने यमराज के पास गई और यमराज ने लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर एक चूहा के स्वरूप में किया। तब से आज तक लक्ष्मण के वंशज ही हैं जो माँ करनी की सेवा में मंदिर में चूहों के रूप में समर्पित हैं। अब इसका कंक्लूजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि यहाँ वाकई में कोई दैवी शक्ति है या नहीं। और ये लेकिन मेरा मानना है कि 700 साल से चलती आ रही परंपरा काफी है किसी भी भ्रम को तोड़ने के लिए, क्योंकि किसी भी बीमारी ने इस दैवीय चौखट पर आज तक कदम नहीं रखा। मिलते हैं ऐसे किसी नई रियल और इंटरेस्टिंग कहानी की खोज करने और इसे एनालाइज करने। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।